हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम एसिड बेस टाइट्रेशन को चालू करेंगे। इसके एसिड बेस थियरीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में और एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है एनालिसिस का। और ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। इट इज़ बिटवीन द एसिड एंड अ बेस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल हमने देख ही लिया कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एसिड इज केमिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ बेस। अब जो फिनोप्थलीन होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर होता है इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन में। और अब देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या है कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस है विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम अगर देखें कि एसिड बेस थियरीज कौन कौन सी है और हमें कौन कौन सी पढ़नी है, तो हमें पढ़नी है अरहेनियस थियरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी और ल्यूइस थियरी। ठीक है, ये 3 थियरी है, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये एसिड बेस थियरीज हैं जो कि टाइट्रेशन में परफॉर्म हो रही होती है। हमें पता चलता है कि उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इन दोनों को स्पेसिफाई करती हैं ये थ्योरीज। तो पहले हम लोग चालू करते हैं हमारे अरहेनियस थियरी के बारे में। अरहेनियस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वांते अरेनियस इन 1884। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अब उन्होंने क्या बोला इस थियरी के माध्यम से हमें कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन और बेसिस इज अ सोल्यूशन दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। इनके हिसाब से जो सब्सटेंसेस एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयंस रिलीज करते हैं वो एसिड होता है और जो सब्सटेंसेस OH माइनस रिलीज करते हैं एक एक्वस सोल्यूशन में वो हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास अगर HCl है, HCl को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये हमें देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, ये 2 आयंस देगा वो। तो ये हमारा अरेनियस एसिड है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग H प्लस आयंस इन वाटर। ठीक है, और अगर हमारे पास NaOH है तो इससे हमें मिलेगा OH माइनस, सो दिस इज एन अरेनियस बेस क्योंकि ये हमारा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके हम लोग लिमिटेशंस को देखें तो इसमें हमारे पास 2 लिमिटेशंस होती हैं। जो हमारा पहला है वो है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशंस। अगर कोई सोल्यूशन नॉन एक्वस है या कुछ और है तो उसमें वो ये थियरी काम नहीं करेगी, ये सिर्फ वाटर में ही काम करेगी जो कि हमारा एक्वस सोल्यूशन कंसीडर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एसिड्स एंड बेसिस आर कंपाउंड्स प्रोड्यूसिंग H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस इन वाटर ओनली। ये हमें नॉन एक्वस सोल्यूशंस के बारे में कुछ नहीं बताती है। ठीक है, और जो इस थियरी का नेक्स्ट लिमिटेशन है, जो सेकंड लिमिटेशन है वो है कि सम बेसिस डू नॉट कंटेन OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि NH3 है, CaO है, NO2 नेगेटिव है, अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब हमें पता है कि ये बेसिस हैं, पर ये है ना वाटर में OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो इसको भी जो अरेनियस थियरी है वो नहीं समझा पाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर देते हैं हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के बारे में। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड इन 1923 बाय जॉनस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लॉरी। ठीक है, इन्होंने अपना अलग एक्सप्लेनेशन दिया। ये जो थियरी है इसने हमें एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस जो हमें अरेनियस ने नहीं दिया था। इस थियरी के हिसाब से मतलब ये जो थियरी है वो एप्लीकेबल है बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सिस्टम्स में।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी क्या बोलती है कि जो एसिड होता है वो एक प्रोटॉन डोनर होता है, और जो बेस होता है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, मतलब अगर वो H+ आयन किसी को डोनेट कर रहा है तो वो एक एसिड है, वो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है किसी से तो वो एक बेस है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है HCl + H2O। जो इसमें HCl है वो Cl नेगेटिव बना रहा है, मतलब इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये हमारा एसिड हो गया। और जो H2O है इसने हमारा एक प्रोटॉन ले लिया, H3O पॉजिटिव बन गया ना, मतलब H और H2O यहाँ पे H+ आके जुड़ गया, तो ये हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया एक बेस। ठीक है, अब हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है जिसमें है हमारे पास NH3 + H2O। अब यहाँ पे हम लोग पहले H2O को देखते हैं। H2O जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये एक एसिड है ना, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अभी हमने पढ़ा। और ये जो NH3 है ये यहाँ पे हमारा एक H+ आयन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये एक हमारा बेस हो गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में जिसमें HCl + H2O था उसमें हमने जो वाटर था उसको हमने बेस बोला, और इस रिएक्शन में हम इस वाटर को एसिड बोल रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है वो एसिडिक भी हो सकता है और वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा H2O है वो एक एम्फोटेरिक है, मीन्स इट कैन शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। ओके, अब इसी थियरी में हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है जो कि है कॉन्जुगेटेड एसिड्स एंड बेस पेयर्स। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू केमिकल स्पीशीज दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन प्रोटॉन। इसमें मतलब ऐसा हो गया कि दो स्पीशीज हैं, ठीक है, एक ये है, मतलब इसको कुछ भी समझ लो, इसमें ये AH है और जो दूसरी स्पीशीज़ है वो हमारी सिर्फ A है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक H+ प्रोटॉन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स हो गए, इससे हमें ये पता चल गया। तो यही चीज़ इस डेफिनेशन में हमें बताई गई है कि acid base pair consists of two chemical species that differ from each other by the presence or absence of one proton। ठीक है, तो जो the acid donates proton and forms its conjugate base, मतलब अगर एसिड है एक, ये एसिड है हमारा, इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये किसी के साथ भी इसको प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो अब ये जो हमारे पास ये सिर्फ A बचा, ये हमारा हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। अब जो बेस होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे B है, इसको हम लोग बेस डिनोट कर रहे हैं, और अगर ये एक H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाए, अगर ये एक्सेप्ट कर ले इस प्रोटॉन को, तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, नॉट इंडिपेंडेंटली। कभी भी ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब ये एसिड है, इसने बनाया एक कॉन्जुगेट बेस और एक H+। जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर बेस प्लस H+ हो गया तो यहाँ पे हमारा बन गया कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl + H2O। जो HCl है वो हमारा एक एसिड है, ये H2O जो हमारा ये बेस है,
H3O पॉजिटिव हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और जो हमारा ये Cl माइनस हो गया, ये हमारा एक कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये? जो हमारा बेस था H2O, इसने एक प्रोटॉन H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने इन दोनों ने मिलके ये बना दिया H3O पॉजिटिव। तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। और जो हमारा एसिड था HCl, इसने एक H प्लस को हटा दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो Cl माइनस बचा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, अब ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें पहले आप ट्राई कीजिए कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, आप पहले ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो हमारा ये जो है NH3, ये हमारा बेस है, और इसमें जो हमारा H2O है, ये हमारा एसिड है। अब ये जो एसिड है, इट इज़ गोइंग टू रिमूव और डोनेट वन H प्लस आयन and it will form this OH negative. This OH negative will thus be a conjugate base, है ना। और जो हमारा ये जो एसिड है NH3, ये हमारा बनेगा NH4 पॉजिटिव बाय एक्सेप्टिंग एन प्रोटॉन और H प्लस आयन। तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब हम हमारे लास्ट थियोरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारी लेविस थियोरी। ये प्रपोज की गई थी बाय G.N. लेविस इन 1923। ये जो थियोरी है, इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो मोस्ट जनरल है, और एंड इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटॉन ट्रांसफ़र। H प्लस आयन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके ऊपर बेस्ड ये थियोरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, जो ल्यूविस एसिड होते हैं, ये सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो लेविस बेसिस होते हैं, दीज आर सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो बेसिस होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं, और जो एसिड्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो उनको एक्सेप्ट करना है उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हम लोग, तो हमारे पास है लुविस एसिड में हमारे पास है BF3, AlCl3, Fe3+, H+, और लुविस बेसिस में हमारे पास एग्जाम्पल्स है NH3, OH नेगेटिव, H2O, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब आप इधर देख रहे होंगे कि इन सब पे जिस पे भी चार्ज दिया हुआ है उस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, ले नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा है। और जो H प्लस आयन्स होते हैं या फिर Fe3+ है, ये सब जो लुविस एसिड है इसके पास पॉजिटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, इसलिए ये लुविस एसिड है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसको। अब ये जो है हमारे पास BF3 और NH3, BF3 हमें पता है ये हमारा एक लुविस एसिड है, और ये जो NH3 है ये हमारा एक लुविस बेस है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लुविस बेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, पर वो टोटली नहीं दे देगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कभी इसके पास कभी इसके पास। ठीक है,
तो जब हमें पता है कि जब हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा लुईस थियरी के बारे में। अब हमारे पास एक छोटा सा है कि टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, कितने टाइप के हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होता है। तो एक होता है हमारे पास एसिडिमेट्री और दूसरा होता है एल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री में क्या होता है कि हम लोग स्टैंडर्ड एसिड होता है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और कंसनट्रेशन ऑफ बेसिस। और जो हमारा एल्कलीमेट्री के होता है उसमें हम लोग करते हैं कि हम लोग उसमें स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन लेते हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन होता है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की थियोरीज क्या क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी डाउट हो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।